कि तस्बीहात पढ़ सकता है। याद रखे रहो, चाहे वो मर्द हो या औरत, नापाकी की हालत में तस्बीहात का विर्द किया जा सकता है, मगर कुरान पाक की क़िराअत और तिलावत नहीं हो सकती। दोनों फर्क है, समझे ना नहीं समझे? समझ में आई बात? तो उन्होंने कहा नापाक होता तो बताया कि अगर आदमी को जनाबत की हालत पेश आ जाए तो आदमी का बदन नापाक हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो नापाक होने का यही एक जरिया है। चाहे मस्तूरात हो, जब उनकी माहवारी आती है तो तब बदन नापाक होता है, या बच्चे की विलादत के बाद जो वक्त रहता है तकरीबन 30-40 दिन का, उसमें बदन नापाक रहता है। और अगर किसी को इत्तलाम हो जाए या वो हमसोबत हो जाए तो उसका बदन नापाक होता है। जी इतना तो इमाम साहब ने बता दिया कि इस तरीके से आदमी का बदन नापाक होता है। तो उसने पूछा, अच्छा इमाम साहब ये भी बता दीजिए कि वो पाक कैसे होगा? वो पाक कैसे होगा? ये सवाल किससे हो रहा है जानते हैं? सवाल किससे हो रहा है? मस्जिद के इमाम साहब से। हो सकता है वो हाफिज कुरान भी हो सकता है वो हाफिज कुरान भी हो। तो इमाम साहब बगले झांकने लगे। अब दाएं बाएं आगे पीछे हो रहे, उनसे कोई जवाब ही नहीं बन रहा है। आखिर में उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं बता सकता कि पाक कैसे होगा। अल्लाह हमारी, क्या आपको ताज्जुब नहीं लगता? आपको हैरत नहीं लगती इसमें कि एक आदमी पाक कैसे होगा? इमाम साहब भी नहीं बता रहे। तो उनकी जो इमामत में नमाज हमने पढ़ी होगी, ऐसे ऐसे अगर हमारे इमाम बनेंगे जिनको पाक होने का तरीका तक मालूम नहीं है, तो हमारी नमाजों का अल्लाह, मेरे दोस्तों हमारी नमाजों का अल्लाह। मैं जरा ही जली कटी बातें कह देता हूँ, मेरी आदत है, चाहे आपको भला लगे या बुरा लगे। हमारी नमाजों का अल्लाह। मेरे भाइयों और दोस्तों, उस शख्स ने बहुत अफसोस का इजहार किया, कहा कि ताज्जुब है, आप इमाम हैं, लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, क्या आप कभी नापाक आपका बदन नहीं होता? क्या नापाकी आप पर कभी तारी नहीं होती? कोई इनकार कर सकता है इससे? अरे कोई जवान आदमी से इनकार कर सकता है? अगर गैर शादीशुदा है फिर भी नापाकी की हालत जरूर तारी होती है। कहा कि अफसोस है इमाम साहब कि आप नमाज कैसे पढ़ाते हैं लोग? उसका ये सवाल जायज है कि नहीं? जी, और आपको ये भी बता दूं कि ये सवाल करने वाला एक नौ मुस्लिम, सवाल करने वाला कौन था? नौ मुस्लिम। तो जिस वक्त तो मेरे सामने ये बात सुना रहा था तो एक हाफिज साहब भी बैठे हुए, समझे? एक हाफिज साहब भी मेरे सामने बैठे थे। तो उन्होंने कुछ जबान खोलनी शुरू की बताने के लिए कि पाक कैसे किया जाए। तो उस नौ मुस्लिम शख्स ने उसको कहा, तुम क्या जानते हो मसला मसाइल? तुम हाफिज आदमी, तुमको मसला क्या मालूम? कितनी हिम्मत जुर्रत के साथ उसने कहा, क्योंकि उसका ईमान इतनी ही मजबूत और ठोस था। नौ मुस्लिम था, नौजवान था, इस्लाम कबूल किया था। तो वो बेचारा खामोश हो गया। मैं आपसे मसला नहीं पूछ रहा हूं, मैं मौलाना के सामने ये वाकया सुना रहा हूं। समझे बजवात? समझे कि नहीं?
एक शख्स रास्ते में जा रहे थे, तो एक ऐसे शख्स मिल गए कि कहीं कहीं वक्तन फवक्तन दीन की कोई बात किसी को बता दे, पूछ ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि चलते फिरते उठते बैठते किसी हाल में भी आदमी हो वो अल्लाह के रसूल की बात और पैगाम सुना समझे, क्योंकि उनको ये अच्छी तरीके से याद था कि अगर मेरी तरफ से आपको कोई एक हुक्म या कलमा दीन का पहुंचा हो, तुम पर जरूरी है कि तुम दूसरों तक पहुंचाओ। तो उस नौ मुस्लिम का ईमान इतना ठोस था, उसने उनको डांट दिया। हाफिज साहब भी बेचारे खामोश हो गए, मुझे भी बड़ा सदमा हुआ, मगर इसका जज्बा देखकर मैं कहा कि तुमने बड़ी हिम्मत की, इमाम साहब से तुमने मसला पूछा और उनको ये डांट डपट किया। कहा कि मुझे हैरत है कि कैसे मुसलमान हैं जो इमामत करते हैं और इमाम बने हुए हैं, हाफिज कुरान बने, उनको पाकीज़गी का तरीका मालूम नहीं है, ये खुद नापाक है, ये क्या नमाज पढ़। तो मैं कह रहा था कि जा रहा था तो एक शख्स से मुलाकात हो गई। उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ नहर में गुस्ल करने के लिए। अच्छा, गुस्ल करने जाते हैं? तो भाई एक बात मैं आपसे पूछ लो, आप नाराज तो नहीं? नहीं, पूछो। बात ये है कि बताओ आप गुस्ल करने जा रहे हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं? समझे ना? गुस्ल में क्या क्या फर्ज है, इसका मतलब ये हुआ गुस्ल के फराइज कितने हैं। अब वो बेचारा क्या जाने कि मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा। उसने कहा कि हाँ, गुस्ल के 3 फराइज, गुस्ल के 3 फराइज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था। उनका कहता भाई वो 3 फराइज क्या हैं? उस तीनों फराइज उसके साथ थे। उसने कहा कि तौलिया, साबुन और टूथपेस्ट। तौलिया, साबुन और टूथपेस्ट, ये 3 गुस्ल के फराइज। इन बातों को आमतौर पर लोग कहते नहीं, और मैं कह देता। तो मेरे भाई और दोस्तों, फराइज तो 3 ही हैं, मगर तौलिया, साबुन, टूथपेस्ट नहीं। अरे पूछने वाला भी एक जमाती आदमी था। जमाती आदमी की आदत बन गई है, चलते फिरते जहां पकड़ेंगे कुछ न कुछ सुनाएंगे, चाहे मसला मसाइल वो भी न जानते हो, मगर कुछ न कुछ बोलेंगे, सुनाएंगे। तो खैर, तो मेरे भाई और दोस्तों, खुसूसन नौजवान बुजुर्गों से तो मेरी हिम्मत नहीं है बात कहने की, तो सब पक्के पकाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब सफेद दाढ़ी वाले हैं मेरे सामने, सफेद दाढ़ी वाले। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सफेद दाढ़ी वालों से बहुत शर्माता है, जानते हो? अल्लाह ताला सफेद दाढ़ी वालों से शर्माता है। क्या आवाज होती है ना? नहीं होती? ओह, मैं इधर को आ गया। तो सफेद दाढ़ी वालों की बात क्या है? नहीं, पहले वो फर्ज की बात पहले पूरी करते हैं। हालांकि आप लोग जानते हैं, माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पाकीज़गी का तरीका सिखाएं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने खुद बचपन में देखा है कि जब औरतों की पाकीज़गी के नहाने का वक्त आता तो कोई बड़ी बूढ़ी, गांव में जो बड़ी बूढ़ी होती हैं, कुछ
टुमटाम जानती होंगी शायद, उनके पास एक लोटे में पानी जाता था और वो उस पानी को दब करके देंगे, वो उस पानी को ढालेगा तो पाक। ये बिल्कुल मुशाहदा है। आपको मौलवी में लगना होता हो, यह अलग बात है, सब मौलवी लोग, मगर तेरा तले अंधेरा बहुत भरा हुआ है, वो और किसी को छुपा सकते, मुझे तो कुछ छुपा नहीं सकता ना, मुझे नहीं छुपा सकता कोई, कितना किस्म पानी है मुझे सब मालूम। तो मेरे भाई और दोस्तों, तो ये बात बिल्कुल सही है, आगे है ना भाग्य है। तो तीन फर्ज तो बिल्कुल सही है। सबसे पहला क्या है, मुंह भरकर कुल्ली करना, मुंह भर, जिसको दूसरे लफ्जों में मुहज्जब अल्फाज कहते हैं, गरगरा, गरगरा करके कुल्ली करना, समझे, बशर्ते के रोजा ना हो, बशर्ते के रोजा ना हो, याद रखे रहो इसको भी। रोजे के हालत में भी कर लोगे तो शाम तक को खाने पीने का रास्ता निकाल दो। मुंह भरकर कुल्ली करना यानी गरगरा करना, ताकि हलक के आखिरी हद तक को पानी पहुंच जाए। बिल्कुल आसान नुस्खा है। नाक के नथने तक पानी पहुंचाना उंगली भर भर। और तीसरा फर्ज, पूरे बदन में इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखा ना रहे। यही फर्ज है ना भाई, मैं ठीक कह रहा हूं तो? अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम साहब ठीक है तो? ये तीन फर्ज है। मगर मुझे अफसोस है, मुझे कहते शर्म भी आती है, हमारे इमाम साहब नाराज होंगे कि इमाम साहब को नापाकी से पाकीज़गी हासिल करने का तरीका मालूम नहीं था और वो इमाम बने हुए नमाज पढ़ रहे थे। वुजू में फराइज कितने हैं? 4। वुजू में कितने फराइज हैं? 4। गुस्ल में फराइज हैं 3। ये 3 आपके लिए, मेरे लिए, तमाम माँ बहनों के लिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। पाकीज़गी हासिल करने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। अगर एक लोटा पड़ा हुआ पानी या कलमा पानी अगर ढाल लेंगे और वो कह देंगे कि मैं पाक हो गई, हरगिज़ नहीं। इस पर अमल करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। जरूरत पड़े तो अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए, जानकारों से पूछ लीजिए। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारा तो ये हाल है, हम क्या डील मारेंगे कि हम ऐसे वैसे डबल पैसे बड़े भैंसे, कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे भाई, ये चंद दाढ़ी वाले मेरे सामने हैं जो हकीकत में तो ये उम्र में इतने बड़े नहीं हैं, सिर्फ हमारे जो सामने मेरे बैठे हैं ज़हूरुल भाई, अलबत्ता ये मुझसे बड़े हैं और ये इसके मुस्तहिक हैं। आज तो सब बच्चे हैं, सबका दाढ़ी छोड़, ये सब बच्चे हैं। हाँ, मोइन भाई तो वो भी बुजुर्ग आदमी है, तो मेरे बड़े भाई हैं, अगर तो मैंने उनका निकाह पढ़ाया।